2029 का साल अभी नजदीक आया भी नहीं और अभी से ही राष्ट्रीय राजनीति में या फिर यूं कहें कि भाजपा में उठापटक देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 2029 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखने की उम्मीद करनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। फडणवीस ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित हो तो उत्तराधिकारी के बारे में बात करना सही नहीं है। ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुख्यालय के दौरे के एक दिन बाद आई। ये दौरा राजनीति में किसी बड़े फेरबदल की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर आरएसएस के केंद्र कार्यालय का दौरा किया हो। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में इस कार्यालय का दौरा किया था। अब इन्हीं सब अटकलों के बीच शिवसेना यानी उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी एक बयान सामने आया है। अब उन्होंने क्या कहा है और मोदी के आरएसएस कार्यालय जाने के क्या मायने हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। संजय राउत ने ये दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी का फैसला आरएसएस करेगा और उन्होंने मोदी की हालिया नागपुर यात्रा को नेतृत्व परिवर्तन से जोड़ दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में रिटायर होने की योजना बना रहे हैं और नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में उनका हालिया दौरा इसी से जुड़ा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 10 से 11 सालों में आरएसएस मुख्यालय तक गए नहीं हैं, लेकिन अब उन्होंने संघ के प्रमुख मोहन भागवत को टाटा बाय बाय कहने के लिए ऐसा किया है। संजय राउत का कहना है कि सितंबर में रिटायरमेंट का आवेदन लिखने के लिए ही शायद पीएम मोदी आरएसएस के कार्यालय में होंगे और अब आरएसएस भी देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक मेरी समझ है, पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय समाप्त हो गया है और वो बदलाव चाहते हैं और वो अगला भाजपा प्रमुख भी चुनना चाहते हैं। वहीं कुछ समय पहले हमने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आरएसएस प्रमुख से ये सवाल करते हुए देखा था कि क्या 75 साल का समय मोदी जी पर भी लागू होता है। ये सवाल उस समय उठाया गया था जब देश की राजनीति में मोदी के दीर्घकालिक शासन को लेकर के चर्चाएं खूब तेज थी और कहीं ना कहीं केजरीवाल का ये सवाल भी दिखाता है कि विपक्षी दल भी मोदी के शासन से संभावित अंत और आने वाली योजनाओं को लेकर गंभीर है। अब इन्हीं सब राजनीतिक ताने बाने के बीच महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने जो पीएम मोदी को लेकर के ये बयान दे डाला है, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी अभी पीएम मोदी को ही बीजेपी का और संघ का एक बड़ा चेहरा मानती है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2029 में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। विपक्षी नेताओं के सवालों के बावजूद पार्टी मोदी के नेतृत्व में अपनी पहचान को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। फडणवीस के बयान ये दिखाता है कि बीजेपी में मोदी के नेतृत्व में कोई भी बदलाव नहीं होगा, बल्कि पार्टी अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा तत्पर नजर आ रही है। मोदी के आरएसएस के कार्यालय का दौरा सिर्फ एक दौरा नहीं है, बल्कि यह विपक्ष की उन सभी सवालों को बल देता है जिसमें वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी 2029 से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे। आगे बढ़ते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी और उनकी टीम किस तरह से योजनाएं लेकर आते हैं और क्या वो आगामी चुनावों में अपनी लोकप्रियता को बनाए रख पाएंगे। क्या वो विपक्ष के सवालों का सामना करने में सफल होंगे। इन सभी सवालों के बीच फिर से एक सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। यहाँ एक सवाल और भी है जो खड़ा हो रहा है, वो ये कि जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को उनकी हेल्थ और उम्र को देखते हुए उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था, क्या उसी तरह से अब पीएम मोदी को भी वहां डाल दिया जाएगा। क्या नया भाजपा नेता लाया जाएगा, क्योंकि हमने कुछ समय पहले ये भी खबर पड़ी थी कि सीएम योगी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के बीच थोड़ी खटपट वाली खबरें सामने आई थी और पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर के ये खटपट हुई थी। तो क्या ये सच है कि अब अमित शाह या फिर सीएम योगी में से ही कोई एक पीएम नरेंद्र मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी होगा। क्या भाजपा के अंदर खाने ये चर्चा चल रही है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं और भारत की राजनीति में कौन सी नई कहानी लिखी जाती है और भाजपा के अध्याय में
कौन सा नया पन्ना जुड़ता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। बहरहाल अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।